आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो फंक्शंस का है। हम लोग इसमें फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन जो है आपके बेसिकली कंसीडर किया जा सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ्स में भी आपने किए होंगे फंक्शंस, वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है। फिज़िक्स में भी है। इसके अलावा अब हम लोग इसको डिस्क्रीट में भी पढ़ेंगे कि हमारे पास डिस्क्रीट में फंक्शंस क्या आते हैं। ये थोड़े से मैथ से डिफरेंट होते हैं यहाँ पे, लेकिन ये कुछ हद तक रिलेटेड होती है इन्फॉर्मेशन जो फंक्शंस की डेफिनेशंस वगैरह थी। बेसिकली फंक्शन है क्या? Functions are widely used in science and in most of the fields of mathematics. It has been said that the function are the central object of investigation in the most of field of mathematics. Basically जो आपके पास functions हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और मैथमेटिक्स की फील्ड में तो बहुत ज़्यादा ही इसको यूज़ किया जा रहा होता है। इसको यहाँ तक कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मैथ्स में जो सेंट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी है उसको भी हम लोग फंक्शंस ही कह रहे होते हैं। अब हम लोग जब डिस्क्रीट में फंक्शंस को पढ़ेंगे तो डिस्क्रीट में कुछ टाइम में हमारे पास जो फंक्शंस होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, जस्ट हम लोग उन्हीं को चेक करेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है सारा के सारा परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए, लेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड वाई इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 एंड आर आपका कोई भी रिलेशन है वो जो है बिलोंग कर रहा है एक्स टेरिक कार्टिजन प्रोडक्ट जो है एक्स और वाई का। नॉट दिस इज़ वैल्यू रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। ये बेसिकली हम लोग क्या करें, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ कि हम लोग ने क्या किया, दो सेट ले लिए। एक हमारे पास सेट एक्स है और एक हमारे पास सेट जो है वो वाई है। एक्स के सेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं और वाई के सेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। इन दोनों के दरमियान हमने क्या किया, ए क्रॉस वाई एक्स क्रॉस वाई जो है वो हमने फाइंड कर लिया। जैसे ही एक्स क्रॉस वाई फाइंड किया उसी में से हमने कुछ सेट्स का रिलेशन जो है वो क्रिएट कर लिया। अब जो रिलेशन हमारे पास बन चुका है वो अब हमने चेक करना है क्या वो हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो बेसिकली ये रिलेशन हमारे पास सबसेट होता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये फंक्शन तो नहीं कहलाया जा सकता कि हमारे पास ये फंक्शन है। जो भी वैलिड रिलेशन हो सकता है वो उसको हम लोग प्रॉपरली ये नहीं कहते कि वो भी हमारे पास एक प्रॉपर फंक्शन है। फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि अगर वो दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही हैं देन हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा रिलेशन है वो एक फंक्शन भी है। बाकी जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगेंस्ट पेयर्स बनते हैं उन पेयर को किसी भी फॉर्म में लिख लिया जाए तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये हमारे पास रिलेशन है, लेकिन वो सारे के सारे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट्स के पेयर होने चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे करें, इसकी दो रीज़न बताइए। फर्स्ट है बिकॉज देयर इज़ एन एलिमेंट विच इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशन। एक तो ये कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे रिलेशन के अंदर। सेकेंडली ये एक बताई गई कि रिलाइंग विद मोर वन एलिमेंट, आपके पास एक एलिमेंट ऐसा है जो एक से ज़्यादा एलिमेंट के ऊपर रिलाई कर रहा है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक्स है, एक्स सेट के अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, वाई है, वाई के अंदर 2 3 4 5 6 है। अगर यहाँ पे अगर मैं पेयर बनाना स्टार्ट करूँ तो पेयर मेरे पास एक्स का क्या बनता है 1 2, ये फर्स्ट है। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड पेयर बनता है 2 3 एंड देन फिर 4 से बनता है 4 इंटू 5, 4 इंटू 4 भी है एंड 4 इंटू 6 भी है। अगर ये देखा जाए तो हम लोग इसको रिलेशन में लिखें तो ये हमारे पास एक कंसिडरेबल रिलेशन है और हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास रिलेशन है। लेकिन ये बेसिकली और क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारे के सारे सेट्स पेयर्स जो है वो अवेलेबल है इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन में क्या क्यों नहीं है? एक तो ये कि हमारे पास एक एलिमेंट 3 ऐसा है जो किसी भी y के एलिमेंट से जो y का पेयर है उससे रिलेट नहीं कर रहा, और दूसरा जो हमारे पास x का एलिमेंट 4 है वो हमारे पास यहाँ से एक से ज़्यादा 3 जो y के एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिलेट कर रहा है। तो फंक्शंस में ऐसा नहीं होता। फंक्शंस में ये जो आपके पास फर्स्ट सेट होता है इसके सारे एलिमेंट वन टाइम रिलेट करने चाहिए। वहाँ ये हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइम वो रिलेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यही सेट की यहाँ पे वैल्यू ले रही हूँ। ये मेरे पास एक सेट है 1 2 3 इसकी वैल्यू है, ये दूसरा सेट है जिसकी भी 2 3 4 वैल्यू है। अब फंक्शन में स्पेसिफाई क्या होता है कि जो फंक्शन का फर्स्ट एलिमेंट है ये किसी एक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। अब ये 2 है ये इससे रिलेट हो सकता है, ये 3 भी इससे रिलेट हो सकता है। सेकंड सेट से एलिमेंट से हो सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो कंजप्शन होनी चाहिए
और हर एलिमेंट का जो इमेज है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब ये नहीं मैं कह सकती कि अगर मैं ये कह दूं कि 3 से 3 पे भी जा रहा है तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाया जाता। हमारे पास फंक्शन क्या होगा कि जो आपके पास फर्स्ट डोमेन वाले एलिमेंट्स होंगे वो उनका हर एक का एक हमारे पास जो इमेज है वो यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं हो सकता। ना ही हम लोग 3 से 3 पे जा सकते हैं, ना ही 3 से 4 पे जा सकते हैं। हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट को आगे कर रहा होगा, इमेजिन कर रहा होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को वो इमेजिन नहीं कर सकता। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ करें तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा होता है दो प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एवरी एलिमेंट एक्स इन एक्स देयर इज़ एन एलिमेंट वाई इन वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग टू फंक्शन। जो एलिमेंट्स आपके पास एक्स सेट के अंदर हैं वो सारे के सारे आपके वाई से बिलोंग होना मस्ट है। कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं रह सकता। जैसे यहाँ पे इस सेट में अगर देखो तो हमारे पास 3 जो था वो जो एक्स सेट का 3 एलिमेंट है वो किसी से भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसकी बेस पे भी हमने कह दिया कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। सेकंड क्या, फॉर ऑल द एलिमेंट एक्स इन एक्स एंड वाई इन y and z in y, if x and y belong to f and x and z belong to y then y equal to z। अब यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे देखो हमारे पास 4 है, अब ये 4 जो है ये हमारे पास फर्स्ट पेयर का एलिमेंट है, लेकिन ये रिलेट आगे कितने पेयर ऑफ एलिमेंट्स को कर रहा है, 5 को कर रहा है। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारे पास जो भी एक्स सेट के वैल्यू है या एलिमेंट है वो हमारे पास अगले वाई और जी के एलिमेंट को साथ रिलेट कर रहा है, वो भी सेम नेम से रिलेट नहीं कर सकता। हाँ, डिफरेंट नेम से अगर रिलेट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए पॉसिबल है, हम लोग के लिए एक्सेप्टेबल है और हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि ये हमारे पास फंक्शन ही आ रहा था। मैं दोबारा ये प्रॉपर्टी बताती हूँ, फॉर एवरी एलिमेंट एक्स एंड वाई देयर इज एन एलिमेंट वाई इन सच डेट एक्स एंड वाई बिलोंग टू फंक्शंस। इसमें बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सम ऑर्डर पेयर ऑफ एफ। आपके पास जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसका कोई ना कोई ऑर्डर पेयर होना मस्ट है फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स के साथ। और दूसरी ये कंडीशन है कि फॉर ऑल द एलिमेंट्स एक्स in x and y and z in y, if x and y belong to function, अगर आपके पास x और y का पेयर बिलोंग कर रहा है फंक्शन पे एंड x और z का फंक्शन भी बिलोंग कर रहा है तो y और इक्वल टू z हमारे पास होना चाहिए। y और z की वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम होनी चाहिए। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक सेट बताया था कि हमारे पास 1 2 3 ये x है, ये कंसिडर कर लो x सेट्स के एलिमेंट हैं, ये हमारे पास क्या करें 1 से बिलोंग भी, ये 2 से बिलोंग करे, 2 का जो पेयर है वो भी 2 से बिलोंग करे, 3 का पेयर भी हमारे पास 3 से ही बिलोंग करे। तो इस बेस पे कहा है कि y और z जो है वो हमारे पास इक्वल होने चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपका रिलेशन होल्ड कर रहा है तब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो सेट है वो फंक्शन है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास 2 सेट्स की वैल्यू है, इसमें से 2 4 5 है एंड 1 2 3 4 है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करके हमने कुछ रिलेशंस फाइंड कर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेयर लिख रही हूँ 2 और 4 कॉमा 4 एंड 1। फिर इसी तरह दूसरा रिलेशन है R2, इसमें हमारे पास आ रहा है 2 4 4 इंटू 1 4 एंड 2 5 एंड 6। और इसी तरह फिर हमारे पास आता है R3 में हमारे पास बेसिकली आता है 2 4 4 1 एंड 5 और 6। अब हमने ये चेक करना है क्या ये हमारे पास फंक्शंस हैं या नहीं है। अब फर्स्ट है R1 बेसिकली हमारे पास क्या कर रहा है, सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है कि ये हमारे पास फंक्शन है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एक्स सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल हैं 2 4 और 5। अगर मैं इस R1 की ही डायग्राम बनाती हूँ कि डायग्राम के थ्रू आपको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ जाए। एक्स के एलिमेंट्स हैं 2 4 और 5 और ये हमारे पास y के एलिमेंट्स हैं। y के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 एंड 6। अब हमारा जो रिलेशन है उसमें दो पेयर हैं 2 4 है 4 1 है कि एक तो 2 से बिलोंग कर रहे हैं हम लोग 4 के साथ और दूसरा है हम लोग 4 से बिलोंग कर रहे हैं 1 के साथ। तो पहली प्रॉपर्टी रिलेशन की क्या थी कि हमारे पास जो फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है जो हमारे पास हमारी डोमेन है, इनके जितने एलिमेंट हैं इनका कोई ना कोई इमेज हमारे पास होना मस्ट होता है। इमेज मतलब कि कोई ना कोई इनका एक एलिमेंट हमारे पास मस्ट
हमें चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे देखो 2 का एलिमेंट, 2 का तो इमेज हमारे पास एक 4 आ रहा है, 4 का हमारे पास 1 आ रहा है, लेकिन 5 का हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए जो R है वो फर्स्ट वन जो R1 है ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन नहीं है। अब इसी तरह हम लोग R2 पे मूव करते हैं। R2 के लिए भी हमने पेयर बनाए 2, 4 और 5, और इसमें हमारे पास वही वैल्यू थी 1, 2, 4 एंड 6। अब इसमें हमारे पास देखो तो हमारे पास पहला पेयर बनता है 2 से 4, 2 से 4, 4 से 1, और फिर 4 से 2 पे जा रहे हैं और 5 से 6 पे जा रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास डोमेन है, जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं या एक्स सेट के एलिमेंट हैं, उन सब का कोई ना कोई हमारे पास पेयर में एलिमेंट कोई ना मिल रहा है। लेकिन इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या था कि हमारे पास डोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट है उसका डुप्लीकेट इमेज नहीं होना चाहिए। तो अब इस इमेज का अगर 2 का देखें तो 2 के 4 हमारे पास डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, 4 के अगेंस्ट 1 एंड 2 आ रहे हैं। तो इसकी बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि ये सेट भी हमारे पास जो है ये फंक्शन नहीं है। तो R2 भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब हम लोग R3 पे आते हैं। R3 हमारे पास बेसिकली 2, 4, 4, 1 एंड 5, 6 है। अब मैं यहीं पे डायग्राम बना रही हूँ 2, 4 एंड 5, एंड ये हमारे पास है 1, 2, 4 एंड 6। अब यहाँ पे अगर 2 और 4 है, 2 से हम लोग 4 पे जा रहे हैं, ठीक है, फिर 4 से 1 पे जा रहे हैं और फिर 5 से 6 पे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि R3 जो है वो हमारे पास हमारी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। हर हमारे पास डोमेन का जो एलिमेंट है वो सारे के सारे यूज़ भी हो रहे हैं और उनके अगेंस्ट कोई ना कोई हमारे पास इमेज भी आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास R3 जो है ये बेसिकली फंक्शन है। R3 हमारे पास फंक्शन है, R1 भी हमारे पास फंक्शन नहीं है और R2 भी फंक्शन नहीं है। ये R1 एक फर्स्ट प्रॉपर्टी को जो प्रॉपर्टी है उसको डिसअवॉय कर रहा है और R2 सेकेंड वाली को प्रॉपर्टी को कर रहा है। तो इस बेस पे हमने कहा है कि R3 जो है वो हमारे पास बेसिकली फंक्शन है। अब बेसिकली हमारे पास जो फंक्शंस आते हैं इनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड element of y such that each element of x related to unique element of y and it is denoted by fxy। आप लोग अक्सर ऐसा मैथ्स में लिखा होगा f x एंड x रिलेशन y, x रिलेट कर रहा है हमारे पास y के दरमियान। अब x जो है कोई ना कोई y के यूनिक एलिमेंट के साथ ही रिलेट कर रहा होता है। जैसे वो रिलेट करता है तो हम लोग कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हमारा फंक्शन है। और जो x होता है ये बेसिकली हमारे पास हमारी डोमेन होती है। जो आपके पास फर्स्ट सेट होता है, जो उसका फर्स्ट सेट होता है उसको हम लोग डोमेन कह रहे होते हैं। और जो हमारे पास y होता है ये बेसिकली हमारे पास हमारी को डोमेन होती है। डोमेन, को डोमेन और रेंज का मैं प्रीवियस एक लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास डोमेन है और ये को डोमेन है, और y के अंदर ही हमारे पास हमारी रेंज होती है। रेंज क्या होती है कि जो एलिमेंट x ने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे हमारी रेंज में कंसीडर किए जाते हैं कि वो हमारे पास हमारी रेंज है। अब इसके अलावा हम लोग और क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसको हम लोग इस तरह भी रीड कर देते हैं, द यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई वाई डेट इज रिलेटेड टू एक्स बाय डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स भी करते हैं, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज दिस, या एक्स अंडर वाई। हम लोग इसको ये भी रीड कर रहे होते हैं कि हम लोग एफ ऑफ एक्स करके फंक्शंस की टर्मिनोलॉजीज लिख रहे होते हैं। अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास क्या है, इफ़ ए रिलेट टू बी एंड f of a is equal to b where a belong to a small a and small b is belong to b set से, then अब इसमें हमने अगर डोमेन और को डोमेन देखनी हो तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन हो कि हमारे पास ए जो है वो बेसिकली बी फंक्शन है, ए रिलेट कर रहा है फिर से, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी है। तो ए सेट जो ए की स्मॉल ए है वो हमारे पास कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है और जो स्मॉल बी है वो हमारे पास कैपिटल बी वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास डोमेन क्या होगी, ए जो सेट की वैल्यू होगी वो हमारे पास सारी की सारी डोमेन होगी। ए इज़ द डोमेन ऑफ एफ। और अगर हमारे पास को डोमेन की बात की जाए तो हमारे पास जो सेकंड सेट बी है वो हमारे पास बेसिकली को डोमेन होगा एफ सेट का, एफ फंक्शन का, को डोमेन ऑफ एफ। और अगर इसी तरह हमारे पास इमेज की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे देखो ए जो है वो बी को कर रहा है, तो बेसिकली जो बी है वो हमारे पास क्या है, बी इज़ द इमेज ऑफ ए।
अंडर आपके पास जो भी फंक्शन है उसके अंडर। अब जिस तरह यहाँ पे मैंने बी इतना लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही थी कि जो 4 है ये आपके पास 2 का इमेज है, तो इस यहाँ पे वही चीज़ हमने यहाँ पे कंसीडर कर दी है कि बी इज़ बेसिकली क्या है, इज़ द इमेज ऑफ ए। आपके पास जो भी आपके डोमेन का एलिमेंट है उसका कोई ना कोई इमेज आपके पास मस्ट होना चाहिए। और ए बेसिकली क्या है, इज़ अ प्री इमेज। एक आपके पास इमेज है और ये हमारे पास क्या है, उसका प्री इमेज है ऑफ बी का अंडर एफ। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं ये टर्मिनोलॉजी कि अगर आपके सेट का जो फर्स्ट सेट है वो पूरा का पूरा हमारे पास हमारी डोमेन आता है, जो सेकंड सेट है वो पूरा का पूरा हमारे पास को डोमेन आता है। और फिर इसके बाद हम लोग इमेज का पढ़ा है, जो बी है वो बेसिकली हमारे पास ए का इमेज होता है, और जो ए होता है वो बेसिकली प्री इमेज होता है हमारे पास बी का। इन जनरल हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो बी है ये हमारे पास में है मोर देन वन प्री इमेजेस। बी के हमारे पास मोर देन वन प्री इमेजेस हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि हमारे पास बी का एक ही इमेज हो, एक ही प्री इमेज हो, लेकिन बी के हमारे पास मोर देन हमारे पास इमेजेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने ये वाली एग्जांपल की थी, जैसे यहाँ पे 4 है, ये 4 मेरे पास प्री इमेज है, और ये इसका 4, 5 और 6 जो है इसके इमेजेस हैं। एक इमेज के प्री इमेजेस जो प्री इमेजेस जितने भी हैं उनके मोर देन हमारे पास इमेजेस हो सकते हैं। ये 4 और 5, 6 हैं, ये इमेजेस हैं, और ये हमारे पास प्री इमेज है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये बी है तो बी के हमारे पास क्या है कि मोर देन वन प्री इमेजेस हो सकते हैं, क्योंकि हम 3 से भी 4 को मैं रिलेट कर सकती हूँ, 4 से भी 4 को रिलेट कर सकती हूँ। इन सिंपल अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तो बताती हूँ, ये बेसिकली मेरे पास क्या है 1, 2 और 3, और ये मेरे पास 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पे क्या है कि B इज़ द इमेज ऑफ A। B के यहाँ पे अगर मैं A को 4 से रिलेट कर रही हूँ, ये B4 जो है बेसिकली मेरे पास मेरा इमेज आता है, और ये जो 1 होगा फर्स्ट सेट का ये बेसिकली मेरे पास मेरा प्री इमेज आता है। अब मैं 1 से है ना, अब मैं 1 से 2 से भी 4 को रिलेट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे भी देखो प्री इमेज क्या है, वो मेरा चेंज हो गया, लेकिन मेरा इमेज क्या है वो 4 है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इमेज है वो हैव मोर देन वन प्री इमेजेस। हमारे पास इसके कोई कितने ज़्यादा प्री इमेजेस हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि हमारे पास एक ही प्री इमेज हो, लेकिन एक जो भी प्री इमेज है उनका इमेज जो है वो हर एक का होना चाहिए। अब जितने भी प्री इमेजेस हैं उन सब का कोई ना कोई हमारे पास इमेज होना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक का भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 जो प्री इमेज है इसका कोई इमेज नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन कंसीडर नहीं होगा। और इसके बाद हमारे पास रेंज आ जाती है कि रेंज हमारे पास क्या होती है, रेंज वही होती है कि जो सेट हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 को 5 से कर देती हूँ तो हमारे पास इस डोमेन जो है वो इस सेट की आएगी 1, 2 एंड 3। को डोमेन जो है वो हमारे पास आएगी इसकी 4, 5 एंड 6, और रेंज जो है वो बेसिकली इसकी हमारे पास आएगी 4 एंड 5 ओनली, क्योंकि 6 हमने यूज़ ही नहीं किया। तो जो को डोमेन के जो एलिमेंट को हमने यूज़ कर रहे होते हैं उनको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास इसकी रेंज है। इसके बाद हम लोग इन्हीं फंक्शंस को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एरोहेड डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने ये फंक्शंस लिखे हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली की थी ये सारी की सारी, इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एरोहेड रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ पे करती हूँ लेट सपोज कर लिए x इज इक्वल टू a b c एंड y इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। अब ये हमारे पास फंक्शन आया, हमारे पास 2 सेट्स की वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इनको रिलेट करना है। मेरे पास जो रिलेशन के लिए उन्होंने फंक्शन गिवन किए हैं वो किए हैं f ऑफ a इज इक्वल टू 2, f ऑफ b इज इक्वल टू 4 एंड f ऑफ c इज इक्वल टू 2। ये बेसिकली इसने फंक्शन दिए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास a जो है वो 2 को रिलेट कर रहा है, b जो है वो 4 को रिलेट कर रहा है, c जो है वो 2 को रिलेट कर रहा है। तो अब हम लोगों ने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास 2 पेयर आएंगे a b c हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास y के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 है।
ए हमारे पास 2 से रिलेट हो रहा है, बी हमारे पास 4 से रिलेट हो रहा है और सी भी हमारे पास 2 से रिलेट हो रहा है। तो ये जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग एरोहेड डायग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कह रहे होते हैं फंक्शंस की थ्रू एरोहेड डायग्राम्स के थ्रू। तो ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है कि ए हमारे पास 2 को बिलोंग कर रहा है, बी भी हमारे पास 4 के साथ जा रहा है और सी भी हमारे पास 2 के जा रहा है। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 लिखा है, इसका मतलब ए आपके पास फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, 2 जो है वो सेकंड सेट का एलिमेंट है। तो इसको इस तरह भी फंक्शंस को हम लोग लिखते हैं, ज़्यादातर हम लोग फंक्शंस को इसी तरह लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमने फंक्शंस की रिप्रेजेंटेशन की है कि ए जो वो 2 को बिलोंग कर रहा है, बी 4 को बिलोंग कर रहा है और जो सी है वो बेसिकली हमारे पास 2 को बिलोंग कर रहा है। इसको इस तरह भी हम लोग अगर रीड करना चाहें तो ये भी रीड कर सकते हैं, इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड इमेज ऑफ बी इज इक्वल टू 4 एंड इमेज ऑफ सी इज इक्वल टू 2। ये बेसिकली इसको डिफरेंट वे हैं कि हम लोग किस तरह इनको रिलेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास रीड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो हम लोगों ने उसकी एरोहेड डायग्राम्स बनानी हो। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास दो फंक्शन सेट्स की वैल्यूज़ हैं 2, 4 एंड 5, 1, 2, 4 एंड 6। ये आपकी स्लाइड नंबर 14 पे है। 2 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है और 4 जो है वो 1 से रिलेट कर रहा है। तो अगर हमने देखा जाए क्या ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है, तो बेसिकली ये फंक्शन नहीं है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी कोई होल्ड नहीं कर रहा है। डोमेन के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका किसी का भी एक एलिमेंट जो 5 है उसका कोई भी हमारे पास इमेज नहीं है। तो इस बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। उसके बाद हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शंस हैं जो 15 पे पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ रेंज हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं कि हम लोग उसमें डोमेन रेंज और हम क्या जो चीज़ें हैं को डोमेन क्या हो सकती है, डोमेन क्या हो सकती है, रेंज क्या हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है रेंज, बेसिकली हमने फाइंड करनी है रेंज ऑफ फंक्शन f g h from x is equal to 2, 4 and 5 to और y हमारे पास बेसिकली है 1, 2, 4 and 6। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने रेंज फाइंड करनी है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है। अब इसका जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली हमारे पास जो है एक डायग्राम की फॉर्म में शो है कि हमारे पास 2, 4, 5, 1, 2, 4 एंड 6। ये बेसिकली जो 2 है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है 6 के साथ, 5 भी 6 के साथ बिलोंग कर रहा है एंड 4 जो है वो बेसिकली 1 के साथ बिलोंग कर रहा है। ये हमारे पास एक फंक्शन है f है और ये y है और ये हमारे पास क्या है x है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि g यहाँ पे हमारे पास कुछ पेयर्स गिवन कर दिए हैं 2 of 6, 4 into 2 एंड 5 into 1 एंड फिर इसी तरह 3 है, यहाँ पे भी हमारे पास इस वे में लिख दिया है 2 is equal to 4, h of 4 is equal to 4, h of 5 is equal to 1। अब ये एक क्वेश्चन था, हमने बेसिकली इन सब की रेंज फाइंड करनी है लेकिन इसको 3 डिफरेंट वेज में लिखा है। एक तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, दूसरा हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में लिख दिया है, थर्ड वन हमें फंक्शंस की फॉर्म में हमारे पास लिख दिया है। अब अगर हमारे पास फर्स्ट में देखा जाए हमारे पास यहाँ पे रेंज क्या बन रही है, इसमें रेंज अगर देखो तो हमारे पास कोड डोमेन का जस्ट एक 1 एलिमेंट यूज़ हुआ है और एक 6 एलिमेंट बना हुआ है। तो इसकी जो रेंज है वो बेसिकली मेरे पास बनेगी 1 और 6। अब इस सेट में आ जाओ, जी वाले में 2, 6 है, 2 है, 5, 1 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मेरे पास रेंज बनेगी वो बनेगी 6, 2 into 1। अगर इसको रेंज करके लिखो तो ये 1, 2 और 6 ये हमारे पास रेंज बन रही है। और अब अगर इसी तरह यहाँ पे आओ तो h of 2 is equal to 4, h of 4 is equal to 4, h of 5 is equal to 1। 4 हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब इसकी रेंज भी हमारे पास 1 and 4 बन रही है।
तो इस तरह हम लोगों ने रेंज फाइंड किया है। ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ गया है, दूसरा हमारे पास पेयर्स फॉर्म में, एंड थर्ड वन इज इन फंक्शंस फॉर्म में लिखा हुआ है h(2 = 4। तो इनकी रेंज करनी है। अब अगर रेंज करनी है तो जो जो एलिमेंट हमने कोड मेन का यूज़ किया है वो हमारी सारी रेंज कंसीडर की जाएंगी। तो इस सेट में अगर देखो 1 और 6 को यूज़ किया है तो हमने रेंज में 1 और 6 लिख दिया। यहाँ पे 6, 2 और 1 2 6 लिख दिया, ये हमारी रेंज में आएगा। और यहाँ पे हमारे पास 1 और 4 है, तो ये हमारी रेंज जो है वो कंसीडर की जाएगी। अब बाकी हम इसके पार्ट 2 में मैं डिस्कस करती हूँ सारी चीज़ें।